राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है शनिवार और सुबह का टाइम है। मैं क्लीनिंग का ही काम कर रही थी अपना। तो ये जो कैटलॉग है वो लेकर के आए हैं। दरवाजे हमें सेलेक्ट करने हैं। वैसे तो हमारे काफ़ी दिन पहले ये काम हो चुका था, हमने बता भी दिए थे कि हमें कैसे बनवाने हैं, क्या बनवाने हैं। लेकिन आज इन्होंने सुबह में आकर कहा कि मिस्त्री मना कर रहा है, वो प्लाई नहीं मिल रही है जो आप लोगों ने बताई थी, तो दूसरे आप देख लो। तो फिर ये जो कैटलॉग होती है, मतलब जिसमें डिजाइन होते हैं दरवाजे के, वो लेकर के आए थे। और एक बार तो मुझे ये लगा सुन करके कि क्या मतलब हर चीज़ में ऐसे ही, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि जो बता रहे हैं वही हो रही है। लेकिन फिर जो मैंने इसमें डिज़ाइन देखे तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आए, और फिर मैंने सोचा कि चलो शायद कुछ अच्छा ही होना था, इसलिए। और उसमें मैंने मतलब मेन तो जो दो ही लगेंगे, हम बाथरूम को हम एल्यूमिनियम का लगवाएंगे, क्योंकि जो लकड़ी का होता है ना, वो फिर पानी लग लग करके ख़राब हो जाता है। और देखो बाथरूम में तो पानी लगे बगैर रहता भी नहीं है। तो फिर ड्राइंग रूम और किचन के हमारे लगेगा नहीं, क्योंकि वो ओपन है। और बेडरूम और मेन गेट, दरवाजे तो सिर्फ दो ही लगने हैं, बाकी एक जो वो लगेगा वो भी शीशे का ही गेट लगेगा। तो वो दोनों मैंने ना एक से ही सेलेक्ट किए थे, मतलब बेडरूम का भी और मेन गेट का भी। लेकिन इसमें मैंने देखे तो मेन गेट का मुझे और पसंद आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजाइन थे। देखिए जैसे एक तो ये सतिये का था, ये भी मेन गेट का ही है। और एक जो आपने बिल्कुल फर्स्ट में देखा होगा, शायद आगे भी आए, जिसपे गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब जो गणेश वाला था वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मेन गेट है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, मतलब एक देखते ही हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, यानी लुक अच्छा होना चाहिए उसका। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई, गणेश जी की प्रतिमा भी बनी हुई है, उसका डिजाइन भी अच्छा था। और वैसे भी हम मेन गेट के ऊपर तो देखो लगाते ही हैं गणेश जी को, तो अच्छा होगा। मैं यही सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मेन गेट के लिए मैंने गणेश वाला ही सिलेक्ट किया। बाकी वो बोल रहा था कि इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे अगर आप ये बनवाओगे, तो वो तो बाद की बात है, देखी जाएगी क्या होगा। वैसे हमारी उनसे बात हो चुकी है सारी, जितना भी हमें लेना देना था वो हमारा हो चुका। तो फिर मैंने बेडरूम के लिए सिलेक्ट किया, और कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अब। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको दो डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों मुझे मेन गेट के लिए पसंद आए थे। पहले तो मुझे गणेश वाला ही पसंद आया, दूसरे नंबर पर मुझे वो जो दूसरा है वो पसंद आया। अगर गणेश वाला बाई चांस ना मिले, या फिर उनकी तरह बोल दें कि ये नहीं मिल रहा है प्लाइस की, तो फिर हम जो दूसरा है वो लगवा सकते हैं। बाकी बताना आप लोग भी कि आपको जो गणेश वाला गेट है वो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और अच्छा भी माना जाता है ना। मेन गेट पे गणेश जी की ही प्रतिमा हो तो अच्छी मानी जाती है। और ये मैंने सिलेक्ट किए थे दो बेडरूम के लिए। तो मास्टर जी को वो पसंद आया जो वाइट वाला है, जिसमें लाइनें लगी हुई हैं, साइड में थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है। और फिर मैंने भी वही सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे भी ये दो ही पसंद थे। तो फिर मैंने भी वो दूसरा है वही बोल दिया कि ठीक है हम वही बनवा लेते हैं। तो अब काम मैंने अपना सारा निपटा दिया है। और जो सेकंड चाय मैं पीती थी इस टाइम पे, उसकी जगह मैं जीरा पानी या फिर कुछ भी ऐसे नींबू पानी बना करके पी लेती हूँ। तो जीरा पानी बना रही हूँ मैं मेरे लिए और मेरी माँ के लिए। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है दोनों गिलासों में, और जो ठंडा पानी है वो डाल दिया है। और जो जीरा पानी है वो मैंने इस तरह की जो 2 बोतल हैं उसमें भर करके रख लिया है फ्रिज में। मतलब 8 से 10 दिन के लिए हम आराम से इसको रख सकते हैं। और इस तरह की जो बोतल है ना, वो बहुत रखी हुई है, मैंने मंगवाई भी थी एक बार। और ये मास्टर जी भी लेकर के आते हैं, गौशाला में से जो गोमूत्र है ना वो आता है इनके अंदर। तो बस अब इसके अंदर मैंने जो नींबू है वो भी निचोड़ दिया है, दोनों गिलासों में आधा आधा नींबू, यानी 1 नींबू मैंने लिया था। और जो काला नमक है वो भी डाल दिया है दोनों के अंदर। तो सारी चीज़ें डाल दी हैं, बस अब इनको अच्छे से हम मिलाएंगे, और बस हमारा जो जीरा पानी है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ जीरा पानी। मैं जीरा पानी पीऊँगी और उसके बाद करूँगी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग। और यहाँ पे मेरी माँ ने जो मिर्च है ना वो छोंक करके रख दी हैं दोपहर के खाने के लिए। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम में, तो 5:30 के आसपास का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैं ऊपर आई थी, क्योंकि मिस्त्रियों का जो पेंट का काम है सारा ऊपर नीचे का कंप्लीट हो चुका है। बस जो 3 दीवारें हैं उन पे जो डिज़ाइन है वो ये बनाने रहते हैं। और इनमें भी इनको काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि माप करके ऐसे देख करके सारी चीज़ें बनाने में देखो टाइम तो लगता ही है।
और मुझे भी फिर यहीं पे बहुत सारा टाइम लग गया, क्योंकि इनका जो पेपर है ना वो ठीक से लग नहीं रहा था, जैसे टेढ़ा लग रहा था बार बार। तो फिर बताने पे ठीक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कहीं फिर, क्योंकि ये एक तो दीवार के पास बैठे थे, इनको इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा था, हम दूर से देख रहे थे तो ज़्यादा पता चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये काम मैं आराम से तसल्ली से यहीं पर खड़ी होकर करवा लेती हूँ, बाकी काम तो ऐसे हैं चलते रहते हैं, बाद में भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। और एक बार कुछ नुकसान हो जाए ना फिर अकल भी आ जाती है। देखो पहली बार में तो होता ही है, क्योंकि अब जब हमने घर बनाया हमें बस ये था कि हाँ, मन था हमारा काफ़ी ये करवाने ये करवाएं ये करें, काफ़ी हद तक हमने करवा भी लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई। लेकिन ये है कि हम इन गलतियों से सीखें। आगे जब भी हमें कुछ काम करवाना होगा कहीं पे भी, जैसे अगर हम बाई चांस नीचे आगे काम करवाएंगे तो मेरे हिसाब से गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि अब हमें हर चीज़ का पता चल चुका है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कोशिश तो मैंने जब ऊपर कर रहे थे तब भी दिखाने की थी, लेकिन ऊपर से इतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा था। तो आप भी अपनी किसी प्लेन दीवार पे ऐसे घर पर ही डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। क्योंकि ये जो फर्म है ना वो मिल जाते हैं, ऐसा ही होता है, सबका रेट अलग अलग होता है। कोई 100 रुपये में भी दे देगा, अगर जान पहचान में होगा 150 में भी दे देते, 150 में तो लगभग दे ही देते हैं। कोई थोड़ा सा 160 170 180 ऐसे रुपये में भी आपको मिल जाएगा। तो आप घर पर ले आएँ और प्लेन दीवार पर आप कुछ भी, किसी भी तरह का डिजाइन जो भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं, ये जो रोलर आता है इसकी मदद से। राम राम जी। वैसे तो इस टाइम पे 7 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम मुझे वहाँ पे लग गया, लगभग ये लगा लो 1.5 घंटा तो आराम से लगा होगा, ज़्यादा बेशक से लग गया हो, क्योंकि ऐसे कामों में टाइम लगता है। और फिर वही बात है, थोड़ा बहुत इधर उधर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। वैसे ही पहली बार हम बहुत मार खा चुके हैं। तो अब आई हूँ नीचे, क्योंकि मैंने ना आज चाय नहीं पी थी, तो चाय रख दी है। सुबह में पी थी बस उठते, उसमें भी ना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया था आज, ऐसे ही थी वो, अच्छी नहीं थी। और करेबी और लिया था बेटा दादी खातर। तो अब था मेरा मन कि अब पीऊँगी, तो तभी उन्होंने बुला लिया। मैं चाय के लिए मैंने पतीला उठाया ही था, तो अब वहाँ से आई हूँ। और भूख इतनी जोर की लगी हुई है, बस पूछो ही ना, बस ये हो रहा है ना जी निकलने वाली बात। तो चाय में उबाल आ चुका है, मैं अपनी जो चाय है वो डाल लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चल। और अब भैंसों को लेकर के आए हैं रजवाए में, और मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी हमें तो रजवाए का पता ही नहीं, रजवाया क्या होता है बताओ। तो ये देख लो, आज बहुत अच्छे से दिखाया है हमें कि रजवाया कैसा होता है। ये हम नहर का एक छोटा रूप भी बोल सकते हैं। नहर को तो सब लोग समझते ही होंगे, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लेकिन ये थोड़े से छोटे होते हैं। नहर की बजाय खेतों में पानी लगता है, रजवाए से ही लगता है खेतों में पानी। और जय और आराध्या भी साथ में ही गए थे, तो यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चल रही है। और राधु लटकेगी, राधु लटक जा, उतर ले, उतर ले, उतर ले जा, परा ले जा। और ये है अगली सुबह। तो कल फिर शाम में बहुत जल्दबाजी में मैंने अपना काम किया था, इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। और अब मैंने अपना जो सारा काम है वो निपटा दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सब्जी भी बना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग का भी काम करना है। तो यहाँ पे अरबी को छील रही हूँ, और अरबी को छीलने से पहले मैंने हाथों पे तेल लगा लिया था, क्योंकि अरबी को छीलते हैं ना तो खारिश सी हो जाती है हाथों में, इसलिए। तो बस छील करके इसको धो करके फिर हम इसको काट लेंगे। और मिस्त्री आए हुए थे, तो अंदर तो इन्होंने कर दिया था जो इनका काम रह गया था कल बेडरूम में वो। लेकिन ये गिटार वाला अंदर लॉबी की दीवार पे ठीक नहीं लगा, अच्छा सा ही नहीं लग रहा था, मतलब उभर के नहीं आ रहा था।
तो फिर वहाँ पे तो हमने रहने दिया। मैंने कहा कि चलो यहाँ पे वाइट दीवार है, आप ना यहाँ पे कर दो, क्योंकि ये बाहर जहाँ पे हम सीढ़ियों से जाते हैं ना सीधा, तो ये कोना सा बना हुआ है। इस कोने में मैं 2 दीवार आमने सामने ऐसे बनवा लूँगी ताकि अच्छे लगे, और इसके नीचे फिर कुछ और देख लेंगे हम, क्योंकि बाहर भी कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे जो हमारा गार्डन एरिया है वहाँ पे। और बाद में फिर मैं दिखाऊंगी भी कि कैसा बना। और ये देखिए, ये मैं आपको जो बेडरूम की दीवार है ना वो दिखा रही हूँ, इस तरह से बनवाई है हमने, लेकिन कलर कुछ ज़्यादा ही लाइट आ रहा है। इस दीवार पे ठीक ठाक सा है, ज़्यादा डार्क भी नहीं है। और यहाँ पे ये लॉबी में बनवाया था, लॉबी की दीवार का भी कलर वो नहीं आ रहा जो है। और ये है गेस्ट रूम की दीवार, तो इस पे भी मैंने बस सिंपल सा ही ऐसे ही रखवाया, ज़्यादा ताम झाम नहीं करवाया, और कलर भी वो नहीं आ रहा है जो है। और लॉबी की दीवार के लिए मैंने मना कर दिया कि फिर जब दरवाजे पे करने आओगे तब कर जाना, तब तक हम कुछ सोच लेंगे या फिर कुछ और डिज़ाइन लेकर के आ जाएंगे। और अब आ गई हूँ नीचे, तो मुझे जो सब्ज़ी है वो छोंकनी है। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, और जीरा और जो अजवाइन है वो डाल दी हैं, क्योंकि जो अरबी है ना वो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती है। और अब यहाँ पे हमारा जीरा हो चुका है, तो अब उसके अंदर मैं छोटे छोटे से प्याज मैंने कट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इनको हम सुनहरी होने तक पकाएंगे, जब तक कि ये गोल्डन से नहीं हो जाते हैं। और उसके बाद जो टमाटर पीस के रखा हुआ है हम वो इसके अंदर डाल देंगे। वैसे तो मैंने मंगवाई तो इसलिए थी कि मैं जो फ्राई अरबी है ना वो बनाऊँगी, लेकिन ना अब टाइम नहीं था, और दिमाग में भी ना कई चीज़ें चली रहती हैं, ये कर लेती हूँ ये कर लेती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सिंपल ही बना लेते हैं। और अब जो टमाटर पीस के रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। वैसे तो बिना प्याज टमाटर के भी बना लेते हैं अरबी। अरबी के कई तरीके हैं बनाने के, उबाल करके भी बना लेते हैं, फ्राई करके भी बना लेते हैं, वैसे भी बना लेते हैं, तो किसी भी तरीके से बना लूँ। लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो बस मैंने इसी तरह से बना ली हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अरबी, और अरबी को हम काफ़ी टाइम तक पकाएंगे टमाटर के साथ, मतलब जब तक कि ये आधी पक जाएगी उस टाइम तक हम इसको वैसे ही पकाएंगे बिना मसाले डाले हुए। और जब आधी पक जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो बस अब मिला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और कल की वीडियो में मैंने तुलसी और मंदिर के बारे में पूछा था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और मेरा जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो गया। तो बस अब मैं यहाँ पे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, अमचूर पाउडर, और जो धनिया पाउडर है वो, और नमक। ये 5 चीज़ें मैंने डाली हैं, मतलब हल्दी, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर। तो बस अब मसाले को हम मिला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे, तो अरबी हमारी बन करके तैयार हो जाएंगी। और आज छोटा सा ही वीडियो है, क्योंकि मैं क्लिप नहीं निकाल पाई, बस उसी रीज़न से, क्योंकि सुबह में भी जाना पड़ गया मुझे ऊपर और शाम में भी जाना पड़ गया, तो बाकी काम तो मैं कर ही नहीं पाई। बाकी सोच के तो मैंने बहुत कुछ रखा था कि मैं ये भी करूँगी ये भी करूँगी, लेकिन कई बार हो जाता है। बाकी ये काम भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये सब। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड। और कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने भी हैं, जो काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।